लोकसभा चुनाव 2024 में अब की बार किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। 543 सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल सर्वे। इस वीडियो में जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में अब की बार कौन सी पार्टी की सरकार बन सकती है। सरकार जानने की पूरी 543 सीटों पर ओपिनियन पोल। आखिर अब की बार क्या है देश की जनता की राय अब की बार केंद्र में किसकी सरकार बनाना चाहती है, किसे देखना चाहती है देश का अगला प्रधानमंत्री। जान लेते हैं देश के एक एक राज्य पर ओपिनियन पोल कौन सी पार्टी यहाँ पर 272 सीटों के बहुमत के आंकड़े तक पहुँच पाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं केरल राज्य की। केरल राज्य की 20 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल सटीक सर्वे ताजा जानने के लिए केरल राज्य के बीजेपी गठबंधन एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए गठबंधन को यहां से तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। केरल राज्य की तमाम 20 लोकसभा सीटों कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाने का अनुमान है। अन्य दलों की बात करें तो अन्य पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली नजर आ रहा है। भाई बात कर लेते हैं इसी के साथ देश के अगले राज्य उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सटीक सर्वे देख ली जाए तो उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों से इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन को यहां पर 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों की बात कर लेते हैं तो उड़ीसा की क्षेत्रीय पार्टियों में यहां पर 11 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। भाई बात कर लेते हैं देश के अगले राज्य आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों आ जाती हैं। इन 25 लोकसभा सीटों का ताजा ओपिनियन सटीक सर्वे पोल यहां पर जानने के लिए एनडीए गठबंधन को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दलों की बात करें तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 15 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं देश के अगले राज्य राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया जाए तो यहां से एनडीए गठबंधन के खाते में 12 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन इंडिया को 13 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों की बात कर ले तो अन्य पार्टियों का यहां से खाता खाली रहने का अनुमान है। मैं बात कर लेते हैं इसी के साथ देश के अगले राज्य दिल्ली राज्य की 7 सीटें हैं लोकसभा की। इन 7 सीटों पर ओपिनियन सर्वे सटीक पोल जान लिया जाए तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन को यहां पर 5 सीटें मिलने का अनुमान है। दिल्ली से इस बार एनडीए गठबंधन को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस गठबंधन को इस बार दिल्ली में कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है। अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली रहने का अनुमान है। भाई बात कर लेते हैं इसी के साथ देश के अगले राज्य हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों का ताजा ओपिनियन सर्वे पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन में एनडीए गठबंधन को तगड़ा झटका लग सकता है। इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दलों की बात करें तो अन्य दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भाई बात कर लेते हैं इसी के साथ देश के अगले राज्य छत्तीसगढ़ में 11 सीटें आती हैं लोकसभा की। इन 11 लोकसभा सीटों पर ओपिनियन सर्वे देख लिया जाए तो एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलने का अनुमान है। एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों की बात कर ले तो अन्य पार्टियों का यहाँ से खाता खाली रहने का अनुमान है। तो अभी तक लोकसभा की 119 लोकसभा सीटों पर ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं, जिसमें से कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 58 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी गठबंधन एनडीए को 35 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों में 26 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं बात करें इसी के साथ अगले राज्य हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख ली जाए तो एनडीए गठबंधन की 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली रह सकता है। भाई बात कर लेते हैं देश के अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ की दोनों लोकसभा सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं देश के अगले राज्य जम्मू कश्मीर की 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सटीक सर्वे देख ली जाए तो जम्मू कश्मीर की 6 की 6 सीटें लोकसभा इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। यहाँ से एनडीए गठबंधन का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है, खाता नहीं खुल रहा है। मैं अगले राज्य की बात करें तो देश के अगले राज्य की बात करें तो देश का अगला राज्य झारखंड में 14 सीटें आ जाती है लोकसभा की। इन 14 लोकसभा सीटों का ओपिनियन सटीक सर्वे देख लिया जाए तो झारखंड राज्य से बीजेपी गठबंधन एनडीए को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 9 सीटें झारखंड में इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। एनडीए गठबंधन को यहाँ से तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों का यहाँ से खाता खुलता हुआ
नहीं दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर ले देश के अगले राज्य गोवा की 2 लोकसभा सीटें आ जाती हैं। इन 2 लोकसभा सीटों पर ताजा ओपिनियन पोल सटीक सर्वे देख ली जाए तो यहाँ से एनडीए गठबंधन के खाते में एक ही सीट जाने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन की एक ही सीट मिल सकती है। अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों का यहाँ से खाता खाली रहता हुआ दिखाई दे रहा है। मेघालय राज्य की बात करें तो असम में 14 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें से लोकसभा सीटें इन 14 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया जाए तो एनडीए गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन को यहाँ पर बढ़त मिलने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जा रही हैं। अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। भाई बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले राज्य मेघालय की। मेघालय में 2 लोकसभा सीटें आ सकती हैं। इन 2 लोकसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को एक सीट मिलती दिख रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में एक सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली रह सकता है। मैं अगला राज्य तेलंगाना की बात कर लेते हैं तो तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें। इन 17 लोकसभा सीटों में एनडीए गठबंधन की 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं बात कर लेते हैं गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से तो यहाँ पर गठबंधन के खाते में 20 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के यहाँ पर 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों को यहाँ से खाता खाली रहने का अनुमान है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों का तो मणिपुर की दोनों लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ से इस बार सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। मैं बात करें देश के अगले राज्य कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें आ जाती हैं। इन 28 सीटों का ताजा ओपिनियन सटीक सर्वे देख लिया जाए तो कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन की 12 लोकसभा सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन के खाते में 16 सीटें जा सकती हैं। कर्नाटक से यहाँ पर इंडिया का गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। एनडीए गठबंधन को इस बार यहाँ पर तगड़ा झटका लग सकता है। भाई बात कर लेते हैं शिक्षा देश के अगले राज्य त्रिपुरा की। त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीटें आ जाती हैं। इन 2 लोकसभा सीटों में से दोनों लोकसभा सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए 2 लोकसभा सीटों में से दोनों लोकसभा सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन का यहाँ पर खाता खाली रहने का अनुमान है। भाई बात करें मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 19 सीटें जाती दिख रही हैं। एनडीए गठबंधन को यहाँ पर बढ़त मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा है। मैं बात कर लेते हैं तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों का तो ताजा ओपिनियन सर्वे पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन का खाता खाली रहने का अनुमान है। तमिलनाडु राज्य की तमाम 39 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों का खाता आपको खुलता हुआ नहीं दिखाई देगा। बात बिहार की 40 लोकसभा सीटों की तो यहाँ से एनडीए गठबंधन को 18 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 22 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों का यहाँ से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भाई बात करें इसी के साथ अगले राज्य पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं। इन 42 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 12 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 30 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ बात कर ले महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की तो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए को यहाँ पर 20 सीटें मिलती दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 28 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। एनडीए गठबंधन को तगड़ा झटका लग सकता है। अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ बात करें देश के अगले राज्य पंजाब की 13 लोकसभा सीटें। इन 13 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन की 12 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। एनडीए गठबंधन को यहाँ से सुपड़ा साफ हो सकता है। भाई बात करें इसी के साथ अगले राज्य उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। भाई बात करें इसी के साथ अगले राज्य सिक्किम की 1 लोकसभा सीट पर ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया जाए तो सिक्किम की लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात कर ले मिजोरम की 1 लोकसभा तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें आ जाती हैं और यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 41 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस इंडिया को यहाँ पर 38 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता दिख रहा है। एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन को बढ़त मिल रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 के मुकाबले यहाँ पर कांग्रेस का गठबंधन इंडिया काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए गठबंधन को इस बार तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। भाई
बात कर लेते हैं इसी के साथ केंद्र शासित प्रदेशों की। तो 6 लोकसभा सीटों के केंद्र शासित प्रदेशों की 6 लोकसभा सीटों के ताजा ओपिनियन सर्वे पोल देख लिए जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 30 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस गठबंधन इंडिया को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों का यहाँ से खाता खाली रह सकता है। तो आप देख रहे हैं लोकसभा की पूरी 543 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आपके सामने आ चुका है। लोकसभा की 543 सीटों के इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 298 सीट आती हैं। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 298 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी गठबंधन एनडीए को 212 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 33 सीटें यहां पर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसा कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। जो भी पार्टी 272 सीटें जीतेगी उसी के केंद्र में सरकार बनेगी। तो यहाँ पर ताजा ओपिनियन सर्वे पोल इंडिया सर्वे गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती दिखाई दे रही है। बहुमत के आंकड़े में काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 298 सीटें मिलती दिख रही हैं। इस बार एनडीए गठबंधन को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या लगता है अब की बार केंद्र में किसकी सरकार बनेगी? किस जिले से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं? आप किसी देश का प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं एक नए ओपिनियन पोल में। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।